प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम एक अलग ही टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो आपकी कक्षा 12वीं अंग्रेजी की एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यानी कि अब हम लोग जो जिस प्रकार से आपका करा रहे हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट दे देते थे, लेकिन अब हर सब्जेक्ट का आंसर के साथ आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन। पहले शुरुआत करेंगे सिनोनिम से, यानी कि पर्यायवाची से। पर्यायवाची में हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है अब्रीज। एब्रीज मतलब होता क्या है, संक्षेप करना। यानी कि जो एब्रीज होता है उसकी हिंदी मीनिंग जो होती है आपका संक्षेप करना। अब संक्षेप करना का अगर आप कहेंगे तो सिनोनिम जो हो जाएगा कोटेल हो जाएगा। यानी कि अगर एब्रीज आपसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे कि एब्रीज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हिंदी मीनिंग तो पूछेगा नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ सिनोनिम पूछता है। आप लोग हिंदी मीनिंग के साथ याद करेंगे तो एक रहता है कि आपको रटना नहीं पड़ता है, हिंदी मीनिंग के साथ एक अर्थ बैठा रहता है तो आप लोग याद हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रेव। ब्रेव तो एक इजी शब्द आ गया, आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रेव मतलब होता है बहादुर और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेजस। तीसरा है बेन। बेन मतलब भी आप सबको पता होना चाहिए कि बेन की हिंदी मीनिंग जो होती है अभिशाप होती है और इसका सिनोनिम्स 3 हो जाएंगे, कर्स हो जाएगा, हार्प हो जाएगा और मिसचीफ हो जाएगा। आपको करना क्या है, जितने सिनोनिम्स हम लिखवा रहे हैं एंटोनिम्स लिखवाएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखवाएंगे। इसकी भी 2-3 से क्लास होगी, इसे आप लोगों को सबको नोट करते जाना है और याद करते जाना है। अगला है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना, तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा रियून और डेमोलिश। रियून और डेमोलिश मतलब भी होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। अगला है एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना, यानी कि क्षमा याचना को ही एपोलॉजी कहते हैं। तो इसका आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्यूज फॉर, यानी कि आपका एक्सक्यूज फॉर जो हो जाएगा एपोलॉजी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अगले की बात करें तो अगला है एड। एड मतलब होता है सहायता और एड मतलब सहायता हो जाएगा, तो आप लोगों को एकदम इजी शब्दों में इसका सिनोनिम पता चल जाएगा। अगर हिंदी मीनिंग पता रहेगी तो आप सिनोनिम तुरंत बना लेंगे। तो एड मतलब आपका सहायता हो जाएगा और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्प। अगला है डिसास्टर। डिसास्टर मतलब होता है आपदा, आपदा या विपदा जिस कहिए। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स आपका कैलेमिटी, मिसफॉर्चून और ट्रेजेडी। यानी कि 3 आपको इसके सिनोनिम्स याद कर लेने हैं, क्योंकि सिनोनिम्स में जब डिसास्टर का आप पूछेगा सिनोनिम तो तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, इसलिए हमने इसमें जिसमें एक इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स उसके एक ही लिखे हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं उसके 3 ऑप्शन दिए हैं। अगला है टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। अब इसका अगर आप सिनोनिम्स देखें तो कॉवर्ड हो जाएगा और साई हो जाएगा, यानी कॉवर्ड मतलब भी डरपोक होता है और साई मतलब भी डरपोक होता है। अगला यानी कि 9वां नंबर में है स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना आपका, तो संघर्ष का जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफर्ट और फाइट। यानी कि इसके भी 2 आपके सिनोनिम्स होंगे, एक तो एफर्ट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, बीच में कॉमा लगाना हम भूल गए हैं। तो 9वें नंबर में आपका क्या था, स्ट्रगल था। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष और एक हो जाएगा एफर्ट और एक हो जाएगा फाइट इसका। अब अगले की बात करें तो होता है वैग्यू। वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि धुंधला या स्पष्ट या साफ रूप से नहीं दिखाई देना, कुछ भी कह सकते हैं। तो वैग्यू का जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा अनक्लियर हो जाएगा। अनक्लियर मतलब ये धुंधला या अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर हो जाएगा, इसके मतलब भी होता है आपका धुंधला और अस्पष्ट होता है। अगला हो जाएगा एरर। एरर मतलब होता है गलती, यानी कि गलती होती है एरर मतलब, तो इसका हो जाएगा आपका मिस्टेक। यानी कि इसका एक ही सिनोनिम जो इम्पोर्टेंट है वो एरर का मिस्टेक। अगला है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद। विवाद का हो जाएगा आपका डिस्प्यूट। यानी कि कंट्रोवर्सी मतलब आपसे अगर पूछे व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी या सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी ऐसे करके पूछ सकता है, तो अगर आपका हिंदी मीनिंग इसका पता रहेगा तो विवाद है कंट्रोवर्सी मीन्स, तो आप इसे डिस्प्यूट एकदम आराम से लगा लेंगे। इसलिए हमने साथ साथ आपको हिंदी मीनिंग भी लिखा है कि आप लोग इसे भी याद करते चलें। अगला है क्रूएल। क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, यानी कि जिसमें दया की भावना एकदम ना हो। तो क्रूएल का आपका हो जाएगा मर्सीलेस, यानी कि जो आपका इसका क्रूएल का सिनोनिम्स होगा वो मर्सीलेस। क्रूएल के बाद अगले की बात करें तो कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना होता है, तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना। एक हो जाएगा आपका एडमिट। एडमिट मतलब भी होता है स्वीकार करना। अगला है हाइड। हाइड मतलब होता है छिपना या छिपाना, माफ़ करिए, हाइड मतलब होता है छिपाना, तो हाइड का जो हो जाएगा कॉन्सील हो जाएगा। कॉन्सील मतलब भी आपका होता है छिपाना। अगला है इमॉर्चल। इमॉर्चल मतलब क्या होता है, इमॉर्टल मतलब होता है आपका अमर, यानी कि कभी ना मरने वाला, तो इसका हो जाएगा आपका सिनोनिम्स, जो इमॉर्टल का सिनोनिम्स आपका होगा इवर लास्टिंग। इवर लास्टिंग हो जाएगा और एक हो जाएगा इटर्नल।
अगला यानी कि 17वां नंबर पर है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है ढीठ, तो इसका हो जाएगा इम्प्यूडेंट, चीकी और इम्पर्टिनेंट, यानी कि इसके भी आपको 3 सिनोनिम्स याद करने हैं। अगला है हम्बल, और ये 18वां यानी कि लास्ट हमारा सिनोनिम्स है। इसके बाद देखेंगे आपका एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी कहा था कि इसको 3 से 4 क्लास में ख़त्म करेंगे, एक ही दिन में पूरा नहीं ख़त्म करेंगे। हम्बल मतलब होता है विनम्र, इसका हो जाएगा आपका मीक और सबमिसिव। आपको 18 सिनोनिम्स अच्छे से लिख करके इसको अच्छे से एकदम याद कर जाना है, फिर लगभग 4 से 5 दिन बाद सिनोनिम्स की क्लास आएगी। अब दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमारा एंटोनिम्स है। हमने पहले ही कहा था एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो एंटोनिम्स में बात करें तो पहला जो हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। और आपने देखा था कि आपका जो होता है आपदा का जो होगा प्रोस्पेरिटी होगा, यानी कि जो आपका इसका एंटोनिम्स होगा वो प्रेस्पेरिटी होगा। दूसरा है अराइवल। अराइवल मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम्स, यानी इसका उल्टा रूप जो विलोम शब्द कहिए तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। दूसरा है यानी कि माफ़ करिए, तीसरा है एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो आपका इसका हो जाएगा मिग्रे, यानी कि कम मात्रा में। अगला है बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, यानी कि बंजर हो जाएगा आपका बैरन मतलब। तो फर्टाइल आपका हो जाएगा यानी कि खाद्य उपयोगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ। अगला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो आपका इसका हो जाएगा जो एंटोनिम्स वो हो जाएगा वाइल्ड। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। अगला हो जाएगा डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता क्या है गतिशील, यानी कि जो गति की यानी कि जिसमें गति हो इसको डायनेमिक कहेंगे। तो डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा लेथार्गिक, यानी कि रेस्ट की भावना में, यानी कि जो गति जिसमें गति ना हो। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो आप सबको पता होता है फ्रीडम में स्वतंत्रता होता है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, और फ्रीडम का लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है आपका जो परतंत्र हो। 8वां हो जाएगा अवोर। अवोर मतलब होता है घृणा करना, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स आपका लव, यानी कि प्यार करना। अगला है 9वां यानी कि बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है साहसी। इससे पहले हमने आपको सिनोनिम्स में बताया था टिमिड का। टिमिड मतलब होता है डरपोक, तो बोल्ड मतलब साहसी अगर आपको पता होगा, और अगर आपने देखिए शब्दों को जोड़ कर याद करिए, और यहाँ से आप टिमिड देख लेंगे तो टिमिड आपने सिनोनिम्स में भी याद किया था, तो आपको पता है टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो बोल्ड मतलब साहसी, तो इसका एंटोनिम्स टिमिड हो जाएगा। अगला है 10वां कर्नल मतलब कामुक, तो इसका हो जाएगा स्पिरिचुअल, यानी कि 10 इसमें हमने आपको एंटोनिम्स बता दिए, इससे पहले 18 सिनोनिम्स बता दिए। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसमें कुछ ही कुछ लिखे हैं, अभी इससे ज़्यादा टॉपिक वाले आएंगे, यानी कि लगभग 20 से 30 एक एक क्लास में हम कराएंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है इसलिए थोड़े कम कम लिखे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात करें तो हमारा जो पहला है विच कैन नॉट बी रीड, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सके, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे इलिजिबल, यानी कि एलिजिबल जो हो जाएगा वो आपका जिसे पढ़ा नहीं जा सके। अगला है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, यानी जिसे खाया जा सकता है, यानी कि जो खाने में सही हो और जिसे खाया जा सकता है, तो वो जो आपका हो जाएगा ईडिबल हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और लगभग हर बार पूछा जाता है। ईडिबल वाला भी आप लोग ध्यान से देखिए। अगला है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, यानी एक व्यक्ति की सरकार जो कहते हैं, यानी तो इसको कहेंगे ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति द्वारा सरकार जो होता है इसको कहेंगे आप लोग ऑटोक्रेसी। अगला है पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, यानी एक समय में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, यानी एक ही समय पर जो रहने वाले व्यक्ति थे उन्हें क्या कहेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो जो पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम होगा इसका हो जाएगा कंटेम्पोररी, यानी इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंटेम्पोररी हो जाएगा। अगला है अ पर्सन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर इसका होगा इमिग्रेंट होगा, यानी प्रवासी होगा। अगला है एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी कि जो सुनने वाले व्यक्ति, जो असेंबली होती है यानी जो बैठे रहते हैं लोग, और लिसनर यानी सुनने वाले की, तो उसे क्या कहते हैं ऑडियंस कहते हैं, यानी कि इसका जो हो जाएगा एन असेंबली ऑफ लिसनर का, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑडियंस हो जाएगा। इसमें हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन बताए हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।